नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। सभी जानते हैं भारत दशकों से या हजारों साल पहले से विज्ञान का ज्ञाता रहा है, आध्यात्मिकता का समंदर रहा है। जिस तरह से भारत में ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं होती हैं, उनकी जानकारी मिलती है, उससे ऐसा साफ नजर आता है कोई भी खोज अगर सबसे पहले कहीं हुई है तो वह भारत में हुई है। भारत के इस ज्ञान समंदर को लेकर क्या कहते हैं किशन दास गोंदिया, जो एडवोकेट भी हैं। हम आदि अनादित काल से जानते हैं भारत अध्यात्मिकता का गहरा समंदर रहा है। यहाँ सर्वधर्म समभाव से हर व्यक्ति की गहरी आस्था है। यहाँ आदि अनादि काल से सभी देवी देवता पूजनीय माने जाते हैं। जैसा हमने देखा कि महाकुंभ की चर्चा पूरे विश्व में हुई, अजमेर शरीफ में पूरे विश्व के लोग आते हैं, अमृतसर स्वर्ण मंदिर में पूरे विश्व के लोग जाते हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी बहुत ही खूबसूरती के साथ अगर कहीं मनाया जाता है तो वह है भारत देश। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि मैं खुद ऐसी तैयारियों की सभा में गया जहां मध्य प्रदेश कटनी के सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के सानिध्य में हरे माधव सत्संग जो 23 मार्च 2025 को होगा, बाबा जी का आगमन 22 मार्च 2025 को होगा, उस संबंध में एक तैयारियों की सभा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में भक्तजन शामिल हो रहे हैं। देश के अनेक नगरों में आने वाली संगतों की व्यवस्थाओं व बाबा जी की सेवा व सत्संग संबंधी रणनीतियां बनाई गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि एक बार बाबा के सत्संग कार्यक्रम में आए और उनके प्रवचनों को सुनकर स्वास्थ्य संबंधी लाभ उठाएं, अपनी परेशानियों को दूर भगाएं। चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम वंदन। साथियों, मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत आदि अनादि काल से आध्यात्मिक देश है। यहाँ हर तरह के देवी देवताओं का वास रहा है आदि अनादि काल से। यहाँ हम देखते हैं कि अभी जैसे हमने देखे कि महाकुंभ इतना विशाल रूप से हुआ कि पूरे संसार में इसकी चर्चा हो गई। हम देखते हैं कि अजमेर शरीफ में इतना विशाल रूप से मनाते हैं कि चारों तरफ चर्चाएं होती है। हम देखते हैं कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में गुरु नानक देव जी का वास है, बड़ी धूमधाम से वहाँ मनाया जाता है। 25 दिसंबर को हम देखते हैं कि ईसाइयों भाइयों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत एक सर्वधर्म समभाव का देश है और यहाँ तरह तरह के धर्मों का को सम्मान दिया जाता है। ये बातें हम सर आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मैं हमारे हरे माधव परमार्थ सेवा समिति कटनी शाखा गोंदिया, इनके यहाँ एक बैठक समारोह किया गया था क्योंकि 23 मार्च 2025 को बाबा ईश्वर शाह साहब जी का गोंदिया धर्म नगरी में नगरागमन हो रहा है। तो उस संबंध में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था कि व्यवस्थाओं को आपस में बांटें, मिलजुल कर कार्य करें। जो संगत आएंगी बाहर से उनके बारे में कैसी व्यवस्था करना है, उनको भोजन की कैसी व्यवस्था करना है, या चरण पादुका का क्या करना है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है। बाबा जी का 22 तारीख को जैसे आएंगे तो 6 बजे शाम से उनकी शोभा यात्रा में कैसे उनका करना है। इस तरह से पूरी चर्चाओं का एक रोड मैप तैयार किया गया। मैं वहाँ पे हाजिर था। मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा। संस्थापकों से मैंने इस संबंध में बात की है तो उनने बहुत सी चीज़ें मुझे बताए कि ऐसी ऐसी हम तैयारियां कर रहे हैं। हरे माधव सभी भाइयों बहनों को सूचित किया जाता है कि हरे माधव सत्संग साईं जी के द्वारा दिनांक 23 मार्च 25 इतवार के दिन होगा और साईं जी का आगमन शनिवार तारीख 22 मार्च शाम को 6 बजे होगा, जिसका शोभा यात्रा जय स्तंभ चौक से निकलकर हरे माधव शंकर चौक तक के पहुँचेगी और उसमें
सभी भाई और बहनों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित रहें और साईं जी का स्वागत करें। आज हमने यहाँ दरबार साहब में एक मीटिंग भाइयों और बहनों की ली, जिसमें व्यवस्था के बारे में बातचीत की गई और उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग हाजिर थे, अपने अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से विचार दिए हैं। सो उन विचारों पर ध्यान दे करके हम लोग उसका योजना बना करके पालन भी करेंगे और साईं जी का सत्संग भी सुनेंगे। हरे माधव। मुझे एक देख कर के गर्व महसूस हुआ कि गोंदिया नगरी में जिसे हम एक धर्म नगरी भी कहते हैं, तो एक इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इतना अच्छा सत्संग हो रहा है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वे चैनल में मेरा संदेश सुन करके जरूर बाबा जी के दर्शन करने आएंगे। हरे माधव। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।